ओके बेटा, हम लोग पहुंचे अकाउंट्स में। ये हमारे चैप्टर का नाम है सिंगल एंट्री सिस्टम या अकाउंट्स फ्रॉम इनकम्प्लीट रिकॉर्ड्स। अब मैंने लास्ट वीडियो लेक्चर में आपको बताया कि कौन से नेसेसरी अकाउंट्स और स्टेटमेंट्स बनाने, ठीक है, फॉर्मेट मैंने तब का बताया। अब मैं आपको सम सॉल्व करने के कुछ रूल्स बता दूं कि इस चैप्टर में जैसे मैंने आपको बताया क्वेश्चन में क्या क्या दिया हुआ होगा, आंसर में आपको क्या क्या बनाना होगा, ये सब मैंने आपको बता दिया। अब मैं आपको रूल्स बता दूं क्या क्या कौन सी एंट्री कहां पे होगी, सुनते जाओ। सबसे पहले जो भी सारे ओपनिंग बैलेंसेस दिए हुए हैं, जो भी हमको क्वेश्चन में ओपनिंग बैलेंसेस दिए हुए होते हैं, उन सब का एक इफेक्ट, जो भी सारे ओपनिंग बैलेंसेस हमको क्वेश्चन में दिए हुए हैं उन सब का एक इफेक्ट या फर्स्ट इफेक्ट, एक इफेक्ट तो पक्का ओपनिंग स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स में आएगा ही। तो जो भी सारे हमको ओपनिंग बैलेंसेस दिए हुए हैं उनका एक इफेक्ट तो पक्का ओपनिंग स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स में आएगा ही। दूसरा इफेक्ट डिपेंड करता है जो अकाउंट हो उसमें। मैं लिख के बताऊंगा तो ज्यादा समझ में आएगा। जो भी सारे ओपनिंग बैलेंसेस हैं, देखो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ सीरियल नंबर, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ ट्रांजैक्शन, कौन सी ट्रांजैक्शन का कहाँ पे इफेक्ट होगा, फर्स्ट इफेक्ट और सेकंड इफेक्ट। आप ऐसे बोल सकते हो फर्स्ट इफेक्ट और सेकंड इफेक्ट, फर्स्ट इफेक्ट और सेकंड इफेक्ट। देखो जितने भी सारे ओपनिंग बैलेंसेस दिए हुए हैं उनका एक इफेक्ट तो पक्का ओपनिंग स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स में आएगा ही। दूसरा इफेक्ट जो रेस्पेक्टिव अकाउंट हो, जो रेस्पेक्टिव अकाउंट हो उसमें। फॉर एग्जाम्पल मैं एक एग्जाम्पल सॉल्व करके बता दूं। फॉर एग्जाम्पल आपको यहाँ पे क्वेश्चन में ओपनिंग बैलेंसेस में ये क्वेश्चन है, मान लो ओपनिंग बैलेंसेस में आपको दिया हुआ है डेटर्स। अब डेटर्स में मान लो ओपनिंग बैलेंस आपको दिया है 50,000 और क्लोजिंग बैलेंस दिया हुआ है मान लो 70,000, 50 और 70। अब जो डेटर्स का ओपनिंग बैलेंस है 50,000 उसके भी दो इफेक्ट होंगे और जो क्लोजिंग बैलेंस है 70,000 उसको भी दो इफेक्ट होंगे। मतलब इस चैप्टर में क्या होता है, हर एक अमाउंट के, जो भी क्वेश्चन में हर एक अमाउंट दी हुई है, हर एक अमाउंट के दो इफेक्ट करना कंपलसरी है। जैसे 50,000 है दो इफेक्ट, 70,000 है दो इफेक्ट, मतलब हर अमाउंट के दो इफेक्ट करना कंपलसरी है। तो 50,000 डेटर्स का ओपनिंग बैलेंस, अब इस 50,000 के दो इफेक्ट कहाँ पे होंगे, एक ओपनिंग स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स में एसेट साइड पे, ये डेटर्स का ओपनिंग बैलेंस 50,000, राइट। दूसरा इफेक्ट डेटर्स के अकाउंट में डेबिट साइड पे, क्योंकि डेटर हमारा एसेट है तो एसेट्स का ओपनिंग बैलेंस डेबिट होता है, तो टू बैलेंस ब्रॉट डाउन या ब्रॉट फॉरवर्ड। तो जो भी सारे हमारे एसेट्स होते हैं उनका ओपनिंग बैलेंस डेबिट होता है, लायबिलिटीज का ओपनिंग बैलेंस क्रेडिट होता है। तो जैसे मैंने बताया डेटर्स हमारा एसेट होता है, तो एक इफेक्ट ओपनिंग स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स में एसेट साइड, ये ओपनिंग स्टेटमेंट ऑफ अफेयर में एसेट साइड। दूसरा इफेक्ट डेटर्स अकाउंट में डेबिट साइड। तो वही मैं आपको यहाँ पे रूल्स में लिख के बता रहा था नीचे कि जो जितने भी ओपनिंग बैलेंसेस हैं उनका एक इफेक्ट ओपनिंग स्टेटमेंट ऑफ अफेयर में, एसेट है तो एसेट साइड, लायबिलिटी है तो लायबिलिटी साइड। दूसरा अगर डेटर है तो डेटर के अकाउंट में, क्रेडिटर है तो क्रेडिटर के अकाउंट में। क्या होता है, जितने भी हमारे एसेट्स होते हैं, बिल रिसीवेबल, डेटर्स, कैश, बैंक, जितने भी हमारे एसेट्स होते हैं उनका ओपनिंग बैलेंस डेबिट होता है, क्लोजिंग बैलेंस क्रेडिट होता है। और लायबिलिटीज में ओपनिंग बैलेंस क्रेडिट होता है, क्लोजिंग बैलेंस डेबिट होता है। ये भी मैं रूल लिख के देता हूँ यहाँ पे नीचे। एसेट्स में जितने भी एसेट्स होते हैं उनका ओपनिंग बैलेंस हमेशा डेबिट होता है, मतलब डेबिट साइड पे प्लस होता है, ऐड। और एसेट्स का क्लोजिंग बैलेंस हमेशा क्रेडिट होता है, क्रेडिट मतलब लेस। अब लायबिलिटीज में उल्टा होता है, लायबिलिटीज में जितनी भी लायबिलिटीज होती है हमारी, लायबिलिटीज का ओपनिंग बैलेंस क्रेडिट होता है और लायबिलिटीज का क्रेडिट साइड पे ऐड होता है। ओपनिंग बैलेंस क्रेडिट होता है और क्लोजिंग बैलेंस डेबिट होता है। लायबिलिटीज में ओपनिंग बैलेंस क्रेडिट होता है, क्लोजिंग बैलेंस डेबिट होता है, और लायबिलिटीज का क्रेडिट साइड पे प्लस और डेबिट साइड पे माइनस होता है। तो फिर से बताऊं मैं आपको, डेटर्स में क्योंकि डेटर्स हमारा एसेट है तो पहले डेबिट फिर क्रेडिट, और क्रेडिटर्स हमारी लायबिलिटी है तो पहले क्रेडिट फिर डेबिट। चलो ये हो गया ओपनिंग बैलेंसेस के इफेक्ट्स।
तो ये जो भी सारे क्वेश्चन में ओपनिंग बैलेंसेस दिए होते हैं, ये जो सारे क्वेश्चन में ओपनिंग बैलेंसेस दिए होते हैं, जैसे 50,000 तो उसके दो इफेक्ट, एक ओपनिंग स्टेटमेंट में डेटर है तो एसेट साइड, दूसरा डेटर्स के अकाउंट में डेबिट साइड। अब ये क्लोजिंग बैलेंसेस 70,000, जितने भी क्लोजिंग बैलेंसेस हैं जैसे 70,000 है उसके दो इफेक्ट, डेटर्स का क्लोजिंग बैलेंस ये वाला 70,000, तो इसके दो इफेक्ट, एक डेटर्स के अकाउंट में क्रेडिट साइड, डेटर्स के अकाउंट में क्रेडिट साइड पे यहाँ पे मैं लिखूंगा 70,000 बाय बैलेंस कैरीड फॉरवर्ड। दूसरा क्लोजिंग बैलेंस शीट में एसेट साइड लेकिन इनर कॉलम, ये क्लोजिंग बैलेंस शीट है हमारी, क्लोजिंग बैलेंस शीट में एसेट साइड पे मैं लिखूंगा डेटर्स, लेकिन ये डेटर्स मैं 70,000 इनर कॉलम में लिखूंगा, ठीक है, क्योंकि अभी बैड डेट्स, बैड डेट रिजर्व, अनरिकॉर्डेड सेल, अनरिकॉर्डेड सेल्स रिटर्न, मतलब जितने भी एडजस्टमेंट्स है वो अभी 70,000 में या प्लस या माइनस करना बाकी है, जितनी भी एडजस्टमेंट्स है वो 70,000 में प्लस या माइनस करना बाकी है, वो प्लस माइनस करेंगे, फिर लास्ट में जो आंसर आएगा वो आउटर कॉलम में लिख देंगे। तो डेटर्स का क्लोजिंग बैलेंस, एक क्लोजिंग बैलेंस शीट में एसेट साइड इनर कॉलम और एक डेटर्स के अकाउंट में क्रेडिट साइड। तो जितने भी सारे हमारे क्लोजिंग बैलेंसेस होते हैं, जितने भी हमारे क्लोजिंग बैलेंसेस होते हैं उनका एक इफेक्ट तो पक्का क्लोजिंग बैलेंस शीट में होगा ही, एक इफेक्ट तो पक्का क्लोजिंग बैलेंस शीट में होगा ही, दूसरा इफेक्ट जो रेस्पेक्टिव अकाउंट है उसमें, मतलब डेटर्स का क्लोजिंग बैलेंस है तो क्लोजिंग बैलेंस शीट में तो आएगा ही, दूसरा इफेक्ट डेटर्स के अकाउंट में, क्रेडिटर्स का क्लोजिंग बैलेंस है तो क्लोजिंग बैलेंस शीट में तो आएगा ही, दूसरा इफेक्ट क्रेडिटर्स के अकाउंट में, ठीक है। तो ये इफेक्ट्स बताते जा रहा हूं मैं आपको कि कहां पे एक इफेक्ट तो पक्का होगा ही। तो ओपनिंग बैलेंसेस का एक इफेक्ट तो पक्का ओपनिंग स्टेटमेंट में आएगा ही, क्लोजिंग बैलेंसेस का एक इफेक्ट तो पक्का क्लोजिंग बैलेंस शीट में आएगा ही। इसके बाद आता है क्वेश्चन में कैश ट्रांजैक्शंस। कैश ट्रांजैक्शंस में सपोज करो कैश रिसीव्ड फ्रॉम डेटर्स, ऐसा आपको क्वेश्चन में दिया होगा, कैश रिसीव्ड फ्रॉम डेटर्स, मान लो इसकी अमाउंट है 7 लाख रुपीस, ये क्वेश्चन में आपको दिया होगा कैश रिसीव्ड फ्रॉम डेटर्स 7 लाख रुपीस। तो इसके दो इफेक्ट कहां पे होंगे, तो जितने भी कैश ट्रांजैक्शंस होते हैं उनका एक इफेक्ट तो या कैश अकाउंट में या बैंक अकाउंट में करना कंपलसरी है, ठीक है। अब कैश या बैंक अगर कुछ भी जैसे यहाँ पे बताया हुआ नहीं है कि कैश रिसीव्ड फ्रॉम डेटर्स में हमको कैश मिला के चेक मिला, तो हम ऐसा अज्यूम करेंगे कि कैश मिला, ओके। कैश रिसीव्ड फ्रॉम डेटर्स, इसकी आपको 11th स्टैंडर्ड वाली अपने मन में जर्नल एंट्री बोलनी है। कैश रिसीव्ड फ्रॉम डेटर्स की जर्नल एंट्री होती है कैश अकाउंट डेबिट टू डेटर्स, तो एक इफेक्ट होगा कैश अकाउंट में डेबिट, एक इफेक्ट होगा कैश अकाउंट में डेबिट, कैश या बैंक बताया हुआ नहीं है, तो एक इफेक्ट होगा कैश अकाउंट में डेबिट टू डेटर्स अकाउंट, टू डेटर्स अकाउंट कैश कम्स इन, डेबिट व्हाट कम्स इन, और एक इफेक्ट होगा डेटर्स अकाउंट में क्रेडिट साइड, डेटर्स आर द गिवर्स, क्रेडिट द गिवर्स। तो यहाँ पे मैं लिखूंगा बाय कैश अकाउंट, डेटर्स ने हमको 7 लाख रुपीस पे किए, कैश में कम्स इन, डेबिट व्हाट कम्स इन, डेटर्स आर द गिवर्स, क्रेडिट द गिवर। तो जितने भी कैश ट्रांजैक्शंस क्वेश्चन में दिए हुए होते हैं उनके दो इफेक्ट होते हैं, कैश ट्रांजैक्शंस जितनी भी दी हुई होती है उनका एक इफेक्ट तो पक्का या कैश अकाउंट में या बैंक अकाउंट में करना कंपलसरी है, जो भी कैश ट्रांजैक्शंस होंगी। दूसरा इफेक्ट जो रेस्पेक्टिव अकाउंट है उसमें, मतलब कैश रिसीव्ड फ्रॉम डेटर्स है तो कैश में डेबिट, डेटर्स में क्रेडिट। अब कैश पेड टू क्रेडिटर्स हो, कैश पेड टू क्रेडिटर्स तो क्रेडिटर्स में डेबिट, कैश में क्रेडिट, ठीक है। और इसके बाद एक आता है अदर ट्रांजैक्शंस, उसमें मैं ऊपर जाके कुछ एग्जांपल में लिखता नहीं हूं, यहीं पे समझा देता हूं। अदर ट्रांजैक्शंस में मान लो बैड डेट्स, फॉर एग्जांपल बैड डेट्स। अब अदर ट्रांजैक्शन में दो इफेक्ट कैसे होते हैं, इसके दो इफेक्ट फिक्स नहीं होते हैं कहां पे होंगे। हाँ ये फिक्स होता है कि इसका इफेक्ट एक भी इफेक्ट कैश और बैंक अकाउंट में तो नहीं आएगा, नो इफेक्ट इन कैश और बैंक अकाउंट, इसका इफेक्ट कैश और बैंक अकाउंट में तो नहीं आएगा, नो इफेक्ट इन कैश और बैंक अकाउंट, इसके इफेक्ट्स फिक्स नहीं होते। जैसे बैड डेट्स है तो बैड डेट्स होता है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में डेबिट साइड और डेटर्स में क्रेडिट साइड, अलग अलग ट्रांजैक्शंस होती है। एक जैसे डिस्काउंट अलाउड भी सेम, पीएनएल में प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में डेबिट साइड, डेटर्स में क्रेडिट साइड। फिर एक आता है सेल्स रिटर्न,
सेल्स रिटर्न ट्रेडिंग अकाउंट में क्रेडिट साइड पे सेल में दे माइनस और डेटर्स अकाउंट में क्रेडिट साइड पे। तो ऐसे बहुत सारी अदर ट्रांजेक्शन्स भी क्वेश्चन में आती है। जैसे जैसे सम्स आएंगे, प्रैक्टिकल न्यूमेरिकल आएंगे, मैं कराते जाऊंगा। तो ये 4 कैटेगरी होती है इस चैप्टर में, ओपनिंग बैलेंसेस, क्लोजिंग बैलेंसेस, कैश ट्रांजेक्शन्स, अदर ट्रांजेक्शन्स। तो इफेक्ट कहाँ कहाँ पे होगा वो मैंने आपको बता दिया। अच्छा, अब डेबिट क्रेडिट के हिसाब से बताता हूँ कि डेबिट क्रेडिट कैसे होता है। सुनते जाओ कि क्या डेबिट होता है, क्या क्रेडिट होता है। अब इस चैप्टर में डेबिट क्रेडिट के इफेक्ट्स कैसे होते हैं, डेबिट और क्रेडिट। अब जितने भी ओपनिंग बैलेंस हैं उसमें क्या होता है, आइदर बोथ इफेक्ट्स डेबिट और बोथ इफेक्ट्स क्रेडिट। ये बहुत सारे बच्चे डेबिट क्रेडिट से करते हैं, उनको लॉजिक मीनिंग समझ में नहीं आता है, तो वो मेरे को बोलते हैं सर डेबिट क्रेडिट से समझाओ। तो ओपनिंग बैलेंसेस में या तो दोनों इफेक्ट डेबिट होते हैं या तो दोनों इफेक्ट क्रेडिट होते हैं। क्लोजिंग बैलेंसेस में एक इफेक्ट डेबिट, एक इफेक्ट क्रेडिट, वन इफेक्ट डेबिट, वन इफेक्ट क्रेडिट। कैश ट्रांजेक्शन्स में भी एक डेबिट एक क्रेडिट, और अदर ट्रांजेक्शन्स में भी एक डेबिट एक क्रेडिट। सिर्फ ओपनिंग बैलेंसेस ऐसे हैं जिसमें या तो दोनों इफेक्ट डेबिट होते हैं या तो दोनों इफेक्ट क्रेडिट होते हैं ओपनिंग बैलेंसेस में। बाकी सब जगह पे रूल सेम है, एक इफेक्ट डेबिट एक इफेक्ट क्रेडिट। ठीक है, तो ये आपको बहुत काम आएगा। रूल्स अच्छे से लिखना थियरी वाले पेजेस में। मैं एक बार स्क्रॉल कर देता हूँ कितना मैंने इस वीडियो लेक्चर में लिखा, ये सब आप लिख लेना यहां से लेकर, जो भी मैंने अमाउंट लिखी लिख लेना सारे। एडजस्टमेंट्स जो लिखा हुआ है यहाँ पे, ये एडजस्टमेंट्स, इसमें भी दो इफेक्ट होते हैं, एक डेबिट एक क्रेडिट। बट कहाँ पे इसका इफेक्ट होगा वो श्योर नहीं होता है, कौन से अकाउंट में इफेक्ट होगा वो श्योर नहीं होता है। एडजस्टमेंट्स में नीचे लिख देता हूँ।